आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे मार्को मूवी के बारे में, जो हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है। इस मूवी की खास बात ये है, युनि मुकुंदन की ये सबसे बड़ी मूवी है और ये मसाला एक्शन मूवी है। और जिन दोस्तों ने इसको थिएटर में नहीं देखा है, उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें और मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें ये दिखाया जाता है तारिक नाम में शख्स को, जिसके घर पर पुलिस आई होती है। तारिक के घर पुलिस वाले ये पूछने आए होते हैं, कुछ दिन पहले उसके भाई वसीम का कत्ल हुआ था। वसीम के कातिल का पता लगाने के लिए वो तारिक से पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है कि वसीम को किसने मारा होगा। तभी तारिक पुलिस वाले को जवाब देता है कि हमारे बिजनेस के अंदर काफी सारे दुश्मन होते हैं और उसे ये नहीं पता है कि उसे किसने मारा है। असल में तारिक और वसीम का दोनों का एक बड़ा बिजनेस था, शायद उसी बिजनेस की वजह से उसे किसी ने मार दिया था। और पूछताछ करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और उसके अगले दिन तारिक के घर वसीम का शोक मना रहे होते हैं। तभी हम तारिक के घर पर रसेल को देखते हैं। रसेल इस मूवी का विलन होता है, जिसके काफी सारे गलत काम चल रहे होते हैं और वो ज्यादा गुस्सेल होता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि वो तारिक के घर शोक सभा में आया होता है। उसी दौरान वसीम का दोस्त विक्टर भी आया होता है, जो कि आंखों से ब्लाइंड होता है। विक्टर की एक खासियत होती है, वो बचपन से देख नहीं सकता पर और वो हर किसी को उसकी स्माइल से पहचान लेता है। तभी वहीं खड़े एक शख्स की उसे स्मेल आती है, क्योंकि जहां वसीम को मारा गया था वहीं पर विक्टर भी मौजूद होता है। विक्टर आंखों से ब्लाइंड होने की वजह से उस कातिल को नहीं देख पाता और उसकी स्मेल को महसूस कर लेता है। जब वो तारिक के घर आता है, उसकी स्मेल को सूंघ लेता है और वो समझ जाता है कि कातिल वहां पर मौजूद है। फिर विक्टर वहां से बाहर निकल कर किसी को बताने की कोशिश करता है। तभी रसल को भी शक हो जाता है, पर वो उसके पीछे आ जाता है और वो विक्टर को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। तभी रसल विक्टर से कहता है, भले ही तुम अंधे हो पर मुझे पहचान लिया है, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद विक्टर को रसल एसिड के कंटेनर में फेंक देता है। अभी वहाँ खड़ा रसल का छोटा भाई वो वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं विक्टर की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। एसिड में उसकी बॉडी गलने लगती है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत होती है। विक्टर को फेंकने वक्त एसिड में रसल के हाथ में भी थोड़ा एसिड लग जाता है और उसका हाथ भी थोड़ा जल जाता है। उसके बाद हम रसल के डेड टोनी को देखते हैं। टोनी बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और वो भी एक बेरहम होता है, जिसकी जो बात नहीं मानता उसे मार देता है। रसेल टोनी को विक्टर की मरने की बात बता देता है। यह सुनने के बाद टोनी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि विक्टर का भाई उनसे भी ज्यादा और बड़ा गैंगस्टर है। उस टाइम टोनी अपने बेटे रसल को कहता है, विक्टर की लाश को कहीं फेंक दो और किसी को भी उसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए, वरना विक्टर का बड़ा भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी टोनी के कहने पर रसल और उसका आदमी देवराज उसे पानी में फेंक देते हैं, लेकिन वो लाश नदी पर बहते हुए किनारे पर आ जाती है और उसके अगले दिन ही पुलिस को विक्टर की लाश मिल जाती है और सभी लोग वहाँ सोच पर पड़ जाते हैं कि विक्टर को किसने मारा होगा। फिर सत्यम विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा से तफ्तीश कर रहा होता है और ईशा उसे बताती है कि विक्टर उसे ज्यादा प्यार किया करता था और किसी ने जानबूझकर विक्टर को मारा है और साथ में वो ज्यादा दुखी थी। उसने और विक्टर ने साथ में जिंदगी गुजारने के वादे किए थे और वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। और उसके बाद विक्रम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तभी रिपोर्ट में यह पता लगता है कि विक्टर को एसिड में फेंका गया था और उन्हें यह भी लगता है कि वसीम की मौत और विक्टर की मौत का कोई कनेक्शन है। तभी पुलिस कमिश्नर यह कहता है कि जिसने भी विक्टर को मारा है वो जिंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि विक्टर के दो बड़े भाई हैं, जॉर्ज और मार्को। जॉर्ज विक्टर का बड़ा भाई है और मार्को को उसके फादर ने अडॉप्ट किया था। और मार्को एक दरिंदा है जो अपने भाई का बदला जरूर लेगा। और उन लोगों को इस बात का डर है कि जब मार्को को पता लगेगा कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है तो वो क्या करेगा। तब हमें ये दिखाया जाता है कि विक्टर का जो बड़ा भाई है जॉर्ज, वो मन में रो रहा होता है विक्टर की मौत पर, और साथ ही विक्टर की मौत पर उसकी सारी फैमिली दुखी होती है। इतने में जॉर्ज अपने आदमियों से कहता है, मार्को किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए तुम लोग मार्को को विक्टर के बारे में कुछ नहीं बताना। और जॉर्ज ने इसलिए कहा था, अगर मार्को को पता चल गया तो वो कोहराम मचा देगा और वो तबाही मचा देगा। और दूसरी तरफ उनके छोटे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि जब भी उनकी फैमिली के ऊपर कोई मुसीबत आई है तभी मार्को अंकल ने उनकी मदद की है। उसी दौरान हमें पास्ट में मार्को के बारे में दिखाया जाता है। जब जॉर्ज अपने घर पे होता है तभी उसे जॉनी नाम के एक गुंडे का कॉल आता है। जॉनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है और वो जॉन से कहता है, अगर तुमने मुझे 4 किलो सोना नहीं दिया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और जॉन की धमकी सुनने के बाद जॉर्ज काफी घबरा जाता है।
और वो अपने पूरे घर में विक्टर को ढूंढने लगता है। तब उसे घर में विक्टर दिखता है और उसे देखने के बाद उसे चैन की सांस आती है और जॉर्ज समझ जाता है कि जॉनी ने विक्टर की जगह मार्को को किडनैप कर लिया है और उसे पता है कि जॉन को वो कुत्ते की तरह मारने वाला है। उसके बाद जॉन जैसे ही मार्को के पास आता है, मार्को उसे कहता है कि तुमने गलत बाई उठा लिया है और वो उनको भगा भगा के मारता है और वो एक एक करके उन सारे आदमियों को मार देता है। और उसके बाद उस फ्लैशबैक में हमें ये पता लगता है कि तीनों भाई आपस में बहुत प्यार करते हैं और मार्को विक्टर से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और यहीं पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है और अगले सीन में हमें जॉर्ज एक चर्च में दिखाया जाता है जहाँ पे विक्टर की मौत का शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ मार्को आ जाता है जो विक्टर की मौत पर ज्यादा बेचैन हो गया था। मार्को सबके सामने आते ही ये कहता है जिसने भी उसके भाई को मारा है उसको वो जरूर मारेगा और वो उसे एक भयानक मौत देगा। तभी वहाँ बैठे सभी लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन पता नहीं मार्को अब क्या करने वाला है। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जॉर्ज मार्को को रोकता है कि तुम्हें विक्टर की मौत का बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। तभी मार्को कहता है कि विक्टर तुम्हारा भी नहीं मेरा भी भाई था, इसलिए मैं उस खूनी को ढूंढकर कुत्ते की मौत मारूंगा। उसके बाद मार्को वहां से चला जाता है। उसके बाद मार्को को विक्टर के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं और वो काफी सारा दुखी बैठा था। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने सभी पार्टनरों के साथ बैठा हुआ होता है और वहीं पर टोनी और उसका बेटा रसल भी आया होता है और टोनी जॉर्ज को यह समझा कर कहता है कि तुझे विक्टर की मौत को बोलकर उसे कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जॉर्ज उसे कहता है कि विक्टर उसका छोटा भाई था और वो खूनी को ऐसी मौत देगा जिसे देखकर पूरा शहर कांप जाएगा। तभी मार्को आता है, वो कहता है कि मेरा भाई सही कह रहा है। इतने में वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं। इतने में मार्को को उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है और उसे वही मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने बेटे रसल और देवराज से ये कह रहा होता है कि मार्को से अब सोच समझ के बात करनी होगी, नहीं तो उसे शक हो जाएगा हम पर। अगर मार्को को तुम पर शक हुआ तो तुम्हें भी मार देगा। उसके बाद रसल और देवराज उसके सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे विक्टर की मौत पर उसकी मदद करने आए हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हम विक्टर की मौत के लिए दुखी हैं और मन ही मन में ये सोच रहे होते हैं कि मार्को को कैसे मारें। और मार्को को उन पर जरा भी शक नहीं होता और उनके साथ मिलकर विक्टर की मौत के बारे में जांच करने लगता है। और मार्को जाकर सत्यम से भी पूछता है। उससे ये पता चलता है कि विक्टर को एसिड में डुबोकर मारा गया है। यह सुनकर मार्को को ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरा भाई ज्यादा तड़पा होगा। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि रसल तारिक से कहता है कि तुम्हें सोच समझ कर मार्को से बात करनी होगी, नहीं तो वो हम पर शक करेगा। उसके बाद जब मार्को तारिक के पास आता है, वसीम की मौत और विक्टर के मौत के बारे में पूछता है। तारिक को रसल ने जैसे समझाया होता है वैसे वो बताता है और वो ये कहता है कि अभी तक उसे वसीम की मौत के बारे में नहीं पता चला है और इस बात के लिए भी दुखी है कि उसका एक ही भाई था और साथ में उसे विक्टर की मौत पर भी दुख है। उसके बाद मार्को वहां से चला जाता है और तारिक भी ज्यादा डरा हुआ होता है और वह मार्को अपनी पूरी कोशिश शुरू कर देता है ताकि उसे जल्द पता चल सके कि विक्टर को किसने मारा है। और दूसरी तरफ टोनी और रसल जॉर्ज का सोना जो बोर्ड के जरिए आ रहा होता है उसे पकड़ने के लिए एक साजिश करते हैं और एक कस्टम ऑफिसर को हायर करते हैं और उसके जरिए जॉर्ज का सोना पकड़ लेते हैं। और उसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि हम जॉर्ज को बताएंगे कि उसका सोना कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया है। और उसके अगले दिन टोनी जॉर्ज को बताता है कि तुम्हारा सोना ऑफिसर ने पकड़ लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉर्ज देवराज के साथ कार में जा रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिसने मेरा सोना पकड़ा है उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर देवराज ज्यादा डर जाता है और देवराज जॉर्ज को चाकू मार देता है और वो खुद वहां से भाग जाता है। उसके बाद जख्मी हालत में जॉर्ज को हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहां पर मार्को आ जाता है और वो अपने भाई की ये हालत देखकर ज्यादा दुखी होता है और वहां टोनी खड़ा होता है और टोनी उसे बताता है कि इसे चाकू मारने वाला देवराज है। टोनी के ऊपर उसका शक न चला जाए इसलिए मार्को का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ देवराज से कहता है कि मार्को को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम कहीं सेफ जगह पर छुप जाओ। उसके अगले दिन हम देखते हैं मार्को रसल के साथ कार में जा रहा होता है। तभी जॉर्ज को होश आता है और वो मार्को को फोन करता है। फोन करके ये बताता है कि इन सब के पीछे टोनी का हाथ है और उसके बेटे रसल का। विक्टर को मारने वाला भी रसल है। तभी वहाँ बेटा रसल ये समझ जाता है कि मार्को को सब पता चल गया है। जल्दी से अपने साथियों समेत मार्को और उसके आदमी अनवर को जल्दी से पकड़ लेते हैं और उनको एक जंगल में ले आते हैं। तभी रसल उसे कहता है
कि तुम्हें सभी बातों का पता चल गया है। और वो मार्को को विक्टर की वीडियो दिखाता है कि कैसे तुम्हारे भाई को मैंने तड़पा कर मारा था, और साथ में ये कहता है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बदला लेने के लिए। मार्को को ये कहने के बाद बेरहमी से अनवर का हाथ काट देता है और अनवर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मार्को को अपने दोस्त का हाथ कटते देखकर ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद रसेल मार्को को मारने लगता है। ये देख मार्को उसके आदमियों को कैसे भी करके मारना शुरू कर देता है और एक एक करके सबको मारता है। और वो रसल के सभी आदमियों को बेरहमी से काटना शुरू कर देता है और वो रसल के सभी आदमियों को बेरहमी से मार देता है। और वो रसल को पकड़कर उसे मारने वाला ही होता है। तभी टोनी की फोन आती है और वो मार्को को ये बताता है विक्टर की गर्लफ्रेंड मेरे पास है और उसके पेट में एक बच्चा है। अगर तुम विक्टर के बच्चे को बचाना चाहते हो तो रसल को छोड़ दो। मार्को ये सुनकर उसे छोड़ देता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज मार्को से ये कहता है कि टोनी को जो भी चाहिए मैं उसे दूंगा और वो विक्टर के वारिस को बचा के रहेगा। उसके बाद मार्को ये सोचता है कि टोनी इतनी आसानी से ईशा को नहीं छोड़ेगा और वो टोनी के आदमी देवराज को पकड़ लेता है, एक बड़े से कैंटीनर के अंदर बांध देता है और उससे ये पूछता है कि टोनी ने ईशा को कहाँ रखा होगा, उसका पता बता दो। अगर तुमने अगले 10 मिनट के अंदर मुझे उसका पता नहीं बताया तो तुम्हें मैं मार दूंगा। कैंटीनर में मार्को बम सेट करके बाहर निकल आता है। ये देखकर देवराज डर के मारे मार्को को सब बता देता है। टोनी ने उसे अपनी फार्म हाउस में छुपा रखा है। यह सुनकर मार्को टोनी के फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वो कैंटीनर ब्लास्ट हो जाता है और वो देवराज को मार देता है। उसके बाद मार्को टोनी के फार्म हाउस पर आकर उसके गुंडों को बहुत मारने लगता है। और जब गुंडों को मारने के बाद मार्को ईशा के पास आता है तब मार्को को वहाँ ईशा के बदले कोई और बैठी हुई लड़की मिलती है। उसके बाद टोनी आकर मार्को से कहता है तुम्हें क्या लगा मैं ईशा को इधर आके छुपा के रखूंगा? ईशा मेरे बेटे के कब्जे में और उससे ढेर सारे पैसों की डिमांड करता है। उसके अगली सुबह मार्को रसेल के पास एक बैग लेकर जाता है। तब रसेल को लगता है कि उस बैग में पैसे होंगे, लेकिन उस बैग में टोनी का कटा हुआ हाथ होता है। तब रसेल अपने पिता का हाथ देखकर ज्यादा डर जाता है और तब मार्को टोनी के बदले ईशा की मांग करता है और साथ में यह भी कहता है कि ईशा के बदले वो टोनी का पता बताएगा। उसके बाद रसेल डर के मारे ईशा को मार्को के हवाले कर देता है और मार्को भी रसेल को टोनी का पता बता देता है। उसके बाद रसेल अपने आदमियों समेत उस पते पर जाता है और वहाँ टोनी एक कमरे में बंधा हुआ होता है। तब रसेल अपने आदमियों समेत उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है। जब रसेल उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तब टोनी उसे मना कर देता है क्योंकि टोनी के सर के ऊपर एसिड रखा था और वो दरवाजे से जुड़ा था। अगर रसेल दरवाजा खोलता तो वो एसिड टोनी के सर पर गिर जाता। ये जानकर रसेल और वो खिड़की से अंदर आ जाता है और वो बड़े आराम से अपने पापा के सर पर वो एसिड हटा देता है। लेकिन उसके बाद उसे पता लग जाता है कि उसकी कुर्सी के नीचे बम लगा हुआ है। फिर वो अपने पिता को छोड़कर जल्दी से उस कमरे के बाहर आ जाता है अपने आदमियों समेत और उसके बाद वो बम वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। रसेल के सामने उसके पिता की मौत हो जाती है और वो ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ में ये ठान लेता है कि मार्को को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्को से कहता है कि हमें ईशा का ख्याल रखना होगा और साथ ही मारिया को बुलाता है। मार्को और मारिया की सुलह करा देता है, लेकिन अभी भी मार्को को अपनी परिवार की चिंता सता रही थी। उसके बाद जॉर्ज तारिक को भी रस्सी से बांधकर मार देता है। उसके बाद रसेल अपने भाई सारिस के पास आता है। असल में टोनी ने सारिस को एडॉप्ट किया था। वहाँ रसेल सारिस को टोनी की मौत के बारे में बता देता है, जो जानकर सारिस को बहुत गुस्सा आता है और वो रसेल से कहता है कि मैं मार्को को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्को अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ बैठा हुआ होता है और वहाँ पर ईशा आ जाती है और वो मार्को को एक गिफ्ट देती है और साथ में ये भी बताती है कि विक्टर तुमसे बहुत प्यार करता था और ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए कहा था। ये सुनकर मार्को ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर सारिस रसेल से मार्को के सारे परिवार के बारे में पूछता है और वो उन पर हमला करने के बारे में प्लान बना रहा होता है। दूसरी तरफ ईशा के पेट में काफी सारा दर्द होने लगता है। तभी मार्को डॉक्टर को वहाँ घर पर बुला लेता है क्योंकि घर के बाहर ईशा को जान का खतरा होता है। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि जल्दी से ईशा की डिलीवरी करनी होगी। इसके बाद ईशा की डिलीवरी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तभी एकदम से घर की लाइट चली जाती है। फिर जॉर्ज मार्को से कहता है कि तुम ईशा और मारिया का ख्याल रखो, मैं लाइट का स्विच ऑन करके आता हूँ। जब जॉर्ज स्विच ऑन करने जा रहा होता है तब उसे रसेल के गुंडे दिखते हैं और जॉर्ज उन्हें गोली मारता है और गोली की आवाज सुनकर मार्को भी चौकन्ना हो जाता है। फिर सारिस और रसेल अपने आदमियों समेत उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग घर के सभी लोगों को मारने लगते हैं और जॉर्ज को भी मारकर जख्मी कर देते हैं। दूसरी तरफ मार्को भी गुंडों से लड़ रहा होता है, लेकिन सारिस मार्को को भी बहुत मारता है। उसके बाद रसेल और सारिस मार्को की सारी फैमिली को एक एक करके मार देते हैं और उसके बाद ईशा को बच्चा हो जाता है और उस बच्चे को भी उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। मार्को को ये देखकर काफी दुख होता है कि उसके आंखों के सामने उसके सारे परिवार को उन्होंने मार दिया है।
और विक्टर के छोटे बेटे को भी उठाकर साथ ले गए और फिर मार्को उनके अड्डे पर जाता है और एक एक करके उन सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है और वो रसल को बेरहमी से मारता है और उसका दिल निकाल लेता है। ये देखकर सारिस बहुत डर जाता है और वो छोटे बच्चे को एसिड में डालने की कोशिश करता है। जल्दी से मार्को उसे बचा लेता है और सारिस का गला काट देता है। उसके बाद वहां से मार्को बच्चे को उठाकर चला जाता है। उसके बाद उसे काफी सारा दुख हो रहा होता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा है सिवाय उस छोटे बच्चे के, और वो उस छोटे बच्चे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।